Hey everyone, today I'm making the video on the topic microbes in human welfare and what is the definition of it biochemical oxygen demand. So what is biochemical oxygen demand? The amount of oxygen that would be the consumed जितनी ऑक्सीजन की जो रिक्वायरमेंट है जो कंज्यूम हो रही है इफ ऑल द ऑर्गेनिक मैटर इन 1 लीटर ऑफ वाटर वॉज ऑक्सीडाइज बाय द बैक्टीरिया। तो कितने जो है वहाँ पे बैक्टीरिया कितनी ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहा है अगर वहाँ पे सारे के सारे बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज हो जाए। और बायो कंट्रोल का मतलब क्या होता है? यूज ऑफ बायोलॉजिकल मेथड फॉर कंट्रोलिंग प्लांट डिसीज एंड पेट्स। ठीक है, यहाँ पे एक्चुअली गाइस वर्ड्स पी एस टी आएगा, यहाँ पेट नहीं है पेस्ट है ये। कि हम किन एजेंट का यूज कर रहे हैं प्लांट डिसीज को रोकने के लिए। बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो इनरिच कर देते हैं न्यूट्रिएंट क्वालिटी ऑफ सोयल। ठीक है, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो क्वालिटी ऑफ सोयल को इनरिच कर देते हैं। बायोगैस क्या मिक्सचर ऑफ गैसेज मेनली CH4 CO2 जो किससे प्रोड्यूस होती है? माइक्रोबियल एक्टिविटी विच कैन बी यूज्ड एज फ्यूल। अब बीटी कॉटन क्या होता है? वैरायटी ऑफ कॉटन विच इज इनकॉर्पोरेटेड विद बीटी जीन एंड इज रेजिस्टेंट फॉर इंसेक्ट पेस्ट। अब बीटी कॉटन में वो सारे के सारे कॉटन की वैरायटी आती है जो कि बीटी जीन जिसमें डाला जा रहा है जो कि रेजिस्टेंट है इंसेक्ट पेस्ट के लिए। क्लॉट ब्लस्टर क्या होता है? माइक्रोबियल प्रोडक्ट फॉर रिमूविंग क्लॉट फॉर द ब्लड वेसल ऑफ द पेशेंट। इसके अंदर हम क्या यूज करते हैं? माइक्रोब्स को यूज करते हैं क्लॉट्स को ब्लड वेसल से क्लॉट को निकालने के लिए हु हैव अंडरगोन माइक्रोकार्डियल इन्फेक्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक। एंड व्हाट इज फर्मेंटेशन? द प्रोसेस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन इन विच द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो रहे हैं सिंपलर वंस के अंदर। माइकोराइजा रिलेशन है फंगल और हाइपर रूट्स ऑफ ट्री के बीच में, हायर प्लांट में होता है ये। पेस्ट क्या? वो ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय करता है क्रॉप को, उसे हम बोलते हैं पेस्ट। अच्छा बताना, पेस्ट अच्छे होते हैं या गंदे होते हैं? ऑफ कोर्स डिस्ट्रॉय कर रहे हैं तो गाइस गंदे ही होएंगे ना। लॉकस सुने होंगे आपने, चिड़िया आज के टाइम में जो बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुकी है हमारी क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए। नेक्स्ट इज सीवेज जो वेस्ट वाटर कंटेनिंग लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स। इसमें क्या होता है? जो वेस्ट वाटर जिसके अंदर क्या लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर है एंड माइक्रोब्स है। माइक्रोब्स आर फाउंड एवरीवेयर। ठीक है, हर जगह है माइक्रोब्स, चाहे वो थर्मल वेंट क्यों ना हो, चाहे वो डीप इन द सोल क्यों ना हो, चाहे वो स्नो क्यों ना हो, चाहे वो गर्मी से गर्मी क्यों ना हो। ठीक है, 1000 डिग्री सेल्सियस। ओके, वैसे यहाँ पे सी का मतलब गाइस सेल्सियस से है। अब डाइवर्स एंड फाउंड इन प्रोटोजोआ बैक्टीरिया फंजाई वायरस वायरोड्स पैरोन्स प्रोटीनियस इन्फेक्शन एजेंट। ये यूज होते हैं एंटीबायोटिक्स में, हार्मफुल और कोज करते हैं डिफरेंट डिसीजेस। उस बाद होते हैं यूज हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में एवरीडे, जैसे कि लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो कि मिल्क से कर्ड बनाता है। इंक्रीज विटामिन B12। अब ये क्या इंक्रीज करते हैं? विटामिन B12 को इंक्रीज करते हैं हमारे लैक्टोबैसिलस। चेक डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स इन अवर स्टमक। हम डिसीज कॉजिंग माइक्रोब्स स्टमक में चेक करते हैं। फर्मेंटेशन ऑफ डो फॉर डोसा इडली। अब फर्मेंटेशन में माइक्रोब्स का यूज होता है, जैसे कि जो आट डोसे के लिए हम आटा बनाते हैं, इडली में CO2 प्रोड्यूस करते हैं। मेकिंग ब्रेड लाइक बेकर यूज सैक्रोमाइसिस सर्वेसी। चीज मेकिंग स्विस चीज बाय द प्रोपियम बैक्टीरियम एंड शर्मानी। रोकीफोर्ड चीज बाय फंगी। पॉइंट इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बेवरेजेस एंड एंटीबायोटिक्स फर्मेंटर्स जो होते हैं इसमें हम लार्ज वेसल को यूज करते हैं माइक्रोब्स को ग्रो करने के लिए। उसके बाद आता है फर्मेंटेड बेवरेजेस। बेवरेजेस लाइक वाइन बियर विस्की ब्रांडी रम सैक्रोमाइसिस सर्वेसी इसमें हम यूज करते हैं। मार्केट केरियल्स एंड फ्रूट जूस आर यूज टू प्रोड्यूस इथेनॉल। जो माल्टेड केरियल्स है फ्रूट जूस है वो किसके लिए यूज होता है? इथेनॉल को प्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है, वाइन को बियर को विदाउट डिस्टिलेशन। ओके देखिए गाइस, उसके बाद विस्की ब्रांडी रम आर प्रोड्यूस आफ्टर डिस्टिलेशन। जो विस्की ब्रांडी रम है ये डिस्टिलेशन के बाद प्रोड्यूस होता है, लेकिन जो हमारे पास वाइन है बियर है विस्की रम सैक्रोमाइस सर्वेसी ये यूज्ड है, ये एक फंजाई है फंगी है। उसके बाद हम यूज करते हैं माइक्रोब्स का एंटीबायोटिक्स में। तो एंटीबायोटिक पहली बात होता क्या? तो गाइस एंटीबायोटिक वो मॉलिक्यूल्स होता है जो कि एक ऑर्गेनिज्म रिलीज करता है दूसरे ऑर्गेनिज्म को मारने के लिए। तो क्या एंटीबायोटिक, एंटी एंटी मतलब अंगेंस्ट, बायोटिक मतलब लिविंग। तो हम भी लिविंग है कि हमारे अंगेंस्ट है वो? नो 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 नो। हम कोई एंटीबायोटिक खा रहे हैं तो हमारे अंगेंस्ट नहीं है, हमारी बॉडी में जो हार्मफुल पैथोजन आ रहे हैं उनके अंगेंस्ट है। सबसे पहले एंटीबायोटिक जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जी ने बनाई थी वो थी पेनिसिलिन, और ये बनाई थी एक फंगी को यूज करके, दैट इज पेनिसिलिनम नोटेटम, वाइल वर्किंग विद स्टेप्लोकोकी अर्नेस्ट चैन एंड हॉवर्ड फ्लेरी। उनको नोबेल प्राइज मिला था 1945 में फॉर इस्टेब्लिशिंग पेनिसिलिन एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। इसमें यूज क्या किए गए? ट्रीट किया डिसीजेस लाइक इन्होंने प्लेग वुपिंग कफ डिप्थीरिया लेप्रोसी। केमिकल क्या क्या थे? एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। अब एस्परगिलस निगर किसके लिए यूज हुई? प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड के लिए। एस्परगिलस निगर सिट्रिक एसिड प्रोडक्शन के लिए यूज हुई।
एसिटोबैक्टर एसिटिक एसिड के लिए, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिसिलम बुटेरिक एसिड के लिए, लैक्टोबैसिलस यूज हुआ प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, लाइपेज यूज हुआ डिटर्जेंट में टू रिमूव ऑयल स्टेन्स फ्रॉम लॉन्ड्री। तो लाइपेज किसमें यूज हुआ? डिटर्जेंट में क्या रिमूव करने के लिए? ऑयल स्टेन्स को लॉन्ड्री से। पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस टू क्लैरिफाई बॉटल जूसेस। पैक्टिनेज एंड प्रोटीएजेस ये यूज हुआ है बॉटल जूस को, है ना। हम पीते हम सोचते हैं कि ना यार घर पे अगर अमरूद का शेक बनाया तो इतना मोटा मोटा क्या आ रहा है, और लेकिन बाहर नहीं है ऐसा। हाँ यस बिल्कुल, क्योंकि इसमें जो प्रोटीनियस पार्ट है हम पैक्टिनेज एंड प्रोटीएज का यूज करके इसको तोड़ देते हैं। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि स्ट्रेप्टोकोकस से लिया गया है, ये क्लॉट प्लस्टर है, पेशेंट में यूज दिया जाता है माइक्रोकेडियल इन्फेक्शन के केस में। साइक्लोस्पोरिन बहुत फेमस है भाई ये एक इम्यूनोसप्रेसेंट है, ये यूज होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट के अंदर, जो कि प्रोड्यूस्ड होता है क्योंकि साइक्लोस्पोरिन एक कंपाउंड है, इसको एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करता है जिनका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम। स्टेटिन प्रोड्यूस्ड बाय yeast मोलस्कस पर्पसेस यूज्ड एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट। जिन भी इंसानों में ठीक है कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है तो उनके अंदर स्टैटिस्टिन्स दिया जाता है, उनके अंदर स्टैटिन्स दिया जाता है। उसके बाद माइक्रोब्स यूज होते हैं सीवेज ट्रीटमेंट में। तो व्हाट इज ट्रीटमेंट? व्हाट इज सीवेज ट्रीटमेंट? द मेजर कंपोनेंट ऑफ जो वेस्ट वाटर है उसमें ह्यूमन एक्सीट्रा आता है, वेस्ट वाटर सीवेज आता है। अब ये वेस्ट वाटर के अंदर तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बट ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल है, ये पैथोजेंस। इसको हम कैन नॉट डिस्पोज डायरेक्टली इनटू द रिवर्स एंड स्ट्रीम्स। इनको हम डायरेक्टली जो है डिस्पोज नहीं कर सकते रिवर और स्ट्रीम्स में। तो वेयर एंड हाउ इसको कहाँ डिस्पोज करना है? बिफोर डिस्पोजल सीवेज ट्रीटेड इन द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। डिस्पोजल करने से पहले सीवेज को ट्रीटमेंट करना है, उसको बोलते हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। इसको हम दो तरीकों से कर सकते हैं, एक तो होता है प्राइमरी तरीका, पहला तरीका, उसके बाद दूसरा तरीका। पहले तरीके में कुछ नहीं करना भाई, छानना है जो भी गंद था सीवेज के पानी को छान दो। छानने के बाद क्या होगा? फिल्ट्रेशन हो जाएगा। अब फिल्ट्रेशन होने से भैया क्या होगा? एक तो जो ऊपर बचेगा उसको बोलेंगे फिल्ट्रेट, जो नीचे बचेगा वो होगा सेडिमेंटेशन। जो सॉलिड होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, सुपरनेटेड को बोलते हैं इफ्लुएंट। सेकेंडरी में क्या करते हैं हम? प्राइमरी इफ्लुएंट को हम ले लेते हैं, फिर उसको डालते हैं हवा वाले टैंक में जिसको बोलते हैं एरिटेशन टैंक। उसको हम अच्छे से मिक्स करते हैं। एजिटेटेड मतलब मिक्स करना मैकेनिकली, एंड एयर पंप्ड इनटू इट। अब मान लीजिए बर्तन है हमारे पास, ठीक है, मान लीजिए बर्तन है, यहाँ पे हमने उसके अंदर एयर डाली, उसको मिक्स किया। उसके अंदर एरोबिक जो माइक्रोब्स होएंगे वो मासिस बनाएंगे विद फंगल फिलामेंट फ्लोक्स। माइक्रोब्स कंज्यूम कर लेंगे सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर एंड इन इफ्लुएंट फॉर ग्रोथ। अब देखिए उस इफ्लुएंट के अंदर ऑर्गेनिक मैटर है, वही जो वेस्ट है वो ऑर्गेनिक मैटर तो है ना भाई, ठीक है। तो माइक्रोब्स क्या कहेंगे? उन्हें ऑक्सीजन मिल रही है, माइक्रोब्स कहेंगे अरे उनकी होगी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ठीक है। अगर मैं माइक्रोब्स की ग्रोथ की बात करूँ तो उसके अंदर लैग फेस, लॉग फेस एंड बहुत सारे फेजेस रहते हैं। तो माइक्रोब्स कंज्यूम करेंगे सारी सारी ऑर्गेनिक मैटर इन इफ्लुएंट फॉर ग्रोथ, जैसे कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जिसको हम बोलते हैं वो रिड्यूस हो जाएगी, पास्ट करेगी उसको। फिर हम सेटलिक टैंक के अंदर बैक्टीरियल फ्लोक, सेडिमेंटेड एक्टिवेटेड स्लज। सम पार्ट ऑफ द एक्टिवेटेड स्लज इज यूज्ड एज इनोकुलम्स इन एरिटेशन टैंक। जो कुछ पार्ट एक्टिवेटेड स्लज का वो यूज करते हैं हम इनोकुलम्स में एरिटेशन टैंक के अंदर। मेजर पार्ट जो हम पंप करते हैं लार्ज एनारोबिक स्लज डिजास्टर में। ओके, स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज यूज्ड एज इनोकुलम इन एरिटेशन टैंक। मेजर पार्ट को हम पंप करें लार्ज एनारोबिक स्लज डिजास्टर में। एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करते हैं बैक्टीरिया, अब उसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया डालते हैं, फिर जो पैरेलल बैक्टीरिया उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं, क्लियर कर देते हैं। बैक्टीरिया प्रोड्यूस करते हैं कुछ कुछ गंदी गंदी गैसेज, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड, कितनी सुंदर होती है सूंघने में। ओके, मीथेन एंड CO2 एंड बायोगैस। सेकेंडरी इफ्लुएंट रिलीज इनटू रिवर्स एंड स्ट्रीम। जो सेकेंडरी इफ्लुएंट रिलीज हुआ तो उन्हें हम रिवर्स में और स्ट्रीम्स में छोड़ देंगे। नो मैन मेड टेक्नोलॉजी अवेलेबल टिल डेट। कोई भी मैन मेड टेक्नोलॉजी अब तक तो अवेलेबल नहीं है। अनट्रीटेड सीवेज को अगर रिलीज करते हैं तो भाई वो क्या करेगा? बिल्कुल पोल्यूशन कॉज करेगा, तो क्यों छोड़ रहे हो? मत छोड़ो। उसके बाद आता है बायोगैस प्लांट। जो कंक्रीट टैंक है इसके अंदर हम क्या करते हैं, 10 से 15 मीटर डीप बनाते हैं उसको। उसके अंदर हम स्लरी डालते हैं फेडिंग के टाइम पे। फ्लोटिंग कवर placed above rises as a biogas tanks. Connecting type for supply of biogas used for cooking and lighting. Microbes यूज करें बायो कंट्रोल एजेंट की तरह। नेचुरल प्रिडेशन एंड बेटर मेथड के लिए ये। नंबर ऑफ पेस्ट कीपिंग इन चेक। जो पेस्ट है उनको हम चेक में रख रहे हैं। नोट टोटली रिडक्टेड। फूड चेन इससे डिस्टर्ब नहीं होती है, जैसे कि लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाई वो यूज होते हैं एपिड्स को एंड मॉस्किटो को हटाने के लिए। बैसिलस थ्यूरोजेनेसिस यूज टू कंट्रोल बटरफ्लाई कैटरपिलर। अब मोड ऑफ स्पोर ऑपरेशन क्या होता है? अवेलेबल इन
जैसे इट्स मेड विद वाटर एंड स्प्रेड इनटू प्लांट्स, ये इसको इंसेक्ट लार्वा खा जाते हैं। टॉक्सिन रिलीज इन गट, अब ये क्या करता है, जो कि बीटी क्या करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है, जो भी माइक्रोब आएगा उसकी माइक्रो के अंदर जाके होल कर देगा तो क्या हो जाएगा, वो खा नहीं पाएगा। उसके बाद आता है हमारे पास फंगस, यहाँ पे गाइस टंगस ये फंगस आएगा। ट्राइकोडर्मा नाउ बिंग डेवलप, न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस गुड फॉर नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन। नैरो स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइड एप्लीकेशन मतलब कि कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है इसका प्लांट्स पे, मैमल्स पे, बर्ड्स पे, फिशेस पे, टारगेट इंसेक्ट्स पे। हमने बात कर ली भाई माइक्रोब्स का बड़ा यूज़ है, बड़ा ही यूज़ है। जब हमने गाइस बात करी थी ह्यूमन हेल्थ वाले चैप्टर की, जो मैं अपने कैश कोर्स में करवा चुकी हूँ, तो हमने पढ़ा था माइक्रोब्स कितने गंदे हैं। भाई माइक्रोब तो टाइफाइड भी करती है, मलेरिया भी करते हैं, डेंगू भी करते हैं, निमोनिया भी करते हैं। ह्यूमन क्या कहते हैं, अब आज के टाइम का सबसे बड़ा महामारी कोरोना वायरस, वो भी एक माइक्रोब ही कर रहा है। तो माइक्रोब तो बड़े गंदे हैं भैया, ये तो बहुत कुछ करते हैं। लेकिन अब हम इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं माइक्रोब जो हमारे दोस्त है। वो दोस्त एंटीबायोटिक के रूप में, चाहे वो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो हमारे लिए फर्टिलाइज़र की तरह काम कर रहे हैं, चाहे हमारे लिए खाने की तरह काम कर रहे हैं, बट है तो हमारे दोस्त। ठीक है, अब हम इसमें इनकी खूबियाँ पढ़ रहे हैं। तो खूबी के अंदर हमारी नेक्स्ट खूबी है माइक्रोब्स एज ए बायो फर्टिलाइजर। केमिकल फर्टिलाइजर मेजर पोल्यूटेंट है गाइस। अब जितने केमिकल यूज करोगे भाई वो टूटेंगे तो नहीं, जाके क्या करेंगे, मेजर पोल्यूटेंट करेंगे। स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग एंड यूज ऑफ बायो फर्टिलाइजर नीड ऑफ द सेम। मेन सोर्स ऑफ द बायो फर्टिलाइजर बैक्टीरिया, फंजाई एंड साइनोबैक्टीरिया, जैसे कि राइजोबियम प्रेजेंट होता है रूट्स ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट, फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म के अंदर। एजोस्पाइरलम एंड एजेटोबैक्टर फ्री लिविंग बैक्टीरिया है। एजोस्पाइरलम एंड एजेटोबैक्टर फ्री लिविंग बैक्टीरिया है जो कि फिक्स करता है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन क्या होता है, फॉर एग्जांपल जीनस ग्लोमस स्पीसीज जो है माइकोराइजा से बिलोंग करती है। फंगस सिम्बायोट करता है, एब्जॉर्ब करता है फॉस्फोरस को सोइल से एंड पास कर देता है प्लांट के अंदर। प्लांट जो शो करते हैं रेजिस्टेंट होते हैं रूट से, हाँ, पैथोजन से टॉलरेंस टू सैलिनिटी। एंड इसके बाद गाइस हम क्या पढ़ने वाले हैं, इनकी ग्रोथ बढ़ जाती है, डेवलपमेंट बढ़ जाती है, ऑलोट्रोपिक फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को। इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर जो है वो है आइनाबीना, नॉन स्टॉक एसिलाइट्रिया। ब्लू ग्रीन एल्गी इंक्रीज करता है फर्टिलिटी बाय एडिंग ऑर्गेनिक मैटर। नंबर ऑफ बायो फर्टिलाइजर कमर्शियली अवेलेबल। गाइस जो नेक्स्ट है वो है माइक्रोब्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। तो इसके अंदर हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स जो है प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स एडिबल वैक्सीन की तरह यूज़ होते हैं। लेकिन हम ये सब अभी ही पढ़ने वाले हैं, तो आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा लेक्चर रहता है, अपना ध्यान मत भटकाइए। माइक्रोब्स फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, हाँ ये क्या बात होगी, प्लास्टिक प्लास्टिक कैसे बायोडिग्रेडेबल हो सकता है? हाँ जी, प्लास्टिक भी बायोडिग्रेडेबल हो सकता है। अब हम यही जानेंगे जो प्लास्टिक है वो बायोडिग्रेडेबल कैसे है। जैसे कि पॉलीहाइड्रोक्सी ब्यूट्रेट, ये क्या है, ये कमर्शियली प्रोड्यूस होता है बाय फर्मेंटेशन विद द बैक्टीरियम एलाइसा लीजन्स यूट्रोपस। ये कैसे प्रोड्यूस होता है, बाय द फर्मेंटेशन विद द बैक्टीरियम Alicilligenes eutropus. Production of polyhydroxybutyrate may be easily achieved in the tree plant like Populus, where polyhydroxybutyrate can be extracted from leaves. Other जो main drawback है bacterial polyhydroxybutyrate is its high production cost. भैया है तो ये बायोडिग्रेडेबल, लेकिन इतना महंगा है कि हम इसको खरीद ही नहीं सकते। ठीक है, इतना एक्सपेंसिव है सिंथेटिक प्लास्टिक से, तो हम इसको क्यों खरीदेंगे, तभी तो आ नहीं रहा। हाँ जी, एक चीज़ आपके दिमाग में आ रही है, अगर आप इन्वायरमेंट का भला सोचते हैं तो अगर हम बैक्टीरिया में, इसी की मैं बात कर रही हूँ, जो ये बैक्टीरिया राजा है हमारे एलाइसिलियस यूट्रोपस, इसके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दे कि ये फटाफट 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 प्रोड्यूस करे, इसकी हो सकता है हम इसका लाइफ स्पेन बढ़ा दें। व्हाट्स एवर वी हैव टू बी डन विद इट्स जीन एंड व्हाट्स एवर, तो क्या होगा, पीएच भी सस्ता हो जाएगा सिंथेटिक प्लास्टिक से। अगर सस्ता हो गया तो सिंथेटिक प्लास्टिक की जगह पीएच भी बिकेगा मार्केट में। ऑफ कोर्स ही बात है, हम इससे अपने एनवायरनमेंट की बहुत ही ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। Next है microbes as edible vaccine. Genes encoding the antigenic protein of the virus and the bacteria can be isolated from the pathogen. सबसे पहले तो हम वैक्सीन की तरह, माइक्रोब्स को एडिबल वैक्सीन तरह कैसे काम में लाएंगे, जो जीन इनकोड करते हैं एंटीजेनिक प्रोटीन ऑफ द वायरस एंड बैक्टीरिया कैन बी आइसोलेटेड फ्रॉम द पैथोजन। इसको पहले तो हम पैथोजन से निकालते हैं और जो एक्सप्रेस होता है प्लांट्स के अंदर। उन ट्रांसजेनिक प्लांट्स और देयर टिश्यूज प्रोड्यूस एंटीजन्स कैन बी ईटन फॉर वैक्सीनेशन, इम्यूनाइजेशन, एडिबल वैक्सीन। द एक्सप्रेशन ऑफ सच एंटीजेनिक प्रोटीन्स इन क्रॉप्स लाइक बनाना। ठीक है, अब भैया मुझे पता है भाई ये जीन
ये जीन जो है ये इस पर्टिकुलर एंटीजेनिक वायरस की, पर्टिकुलर कोई भी एंटीजन है, वायरस बैक्टीरिया, इसके लिए हानिकारक है। ठीक है, तो हम भाई एंटीबायोटिक बनाएंगे, एंटीबायोटिक हमें खानी है, उसको बोलते हैं एडिबन, नॉट एंटीबॉडी का वैक्सीन बना देते हैं। तो इन एक्सप्रेशन करना एंटीजेनिक प्रोटीन इन क्रॉप्स लाइक बनाना टोमेटो यूजफुल है इम्यूनाइजेशन के लिए, सिंस बनाना एंड टोमेटो फ्रूट्स कैन बी ईटन रा, एग्जाम्पल क्लोरला एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। तो चलिए एक बार मैं आपको दोबारा समझाती हूँ क्योंकि बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है, ठीक है, बढ़िया कंसेप्ट है ये। चलिए एक बार दोबारा पढ़ते हैं। माइक्रोब्स एज एडिबल वैक्सीन, द जीन इनकोडिंग द एंटीजेनिक proteins of virus and bacteria can be isolated from the pathogen and expressed in plants। वो जीन जो कि एंटीजेनिक पार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, मतलब कि उसमें एंटीजेनिक थोड़ा बहुत पार्ट है, तो उन्होंने हमने देखा कि वो प्लांट में भी अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं। अगर वो प्लांट में अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, जैसे हम उसको खाएंगे तो हमारी बॉडी में उसके लिए इम्यूनिटी राइज होएगी, वो उसको मारेगी, बी सेल बनेंगे, ठीक है, फिर मेमोरी बी सेल बनेगी, प्लाज्मा में इम्यूनिटी राइज होएगी, अगर उस सेल में जाके एक्ट करे तो सेल इम्यूनिटी राइज होएगी। खासकर भाई वैक्सीनेशन में के टाइम पे इम्यूनिटी राइज होती है। तो जब इन ट्रांसजेनिक प्लांट को और इनके टिश्यूज प्रोड्यूस एंटीजन को कोई कौन खा लेगा, हम भाई हम। तो वैक्सीनेशन हो जाएगी, हमारी इम्यूनाइजेशन हो जाएगी, लेकिन खा की हुई इम्यूनाइजेशन भाई, खाने वाली वैक्सीन है ये। वाह वाह वाह, अकेला खा रहे साथ में वैक्सीन खा रहे हैं, वाह वाह वाह, तो उसको बोलते हैं एडिबल वैक्सीन, एडिबल वैक्सीन, एडिबल वैक्सीन। द एक्सप्रेशन ऑफ सच एंटीजेनिक प्रोटीन्स इन crops like banana and tomato are useful for immunization of humans since banana and tomato fruits can be eaten raw। भाई अब बनाना और टमाटर में क्यों रा डाला इसको, किसी और में क्यों नहीं डाला, तो भैया कच्चे खा सकते हैं, उबालोगे तो मर जाएगी वैक्सीन। सही बात है ना। तो आप मुझे सोच के बताना कमेंट्स के अंदर कि हम क्या कोरोना वायरस के लिए भी एडिबल वैक्सीन बना सकते हैं। वैक्सीन बन चुकी है, आई नो वेरी वेल, क्या हम एडिबल वैक्सीन बना सकते हैं, क्या क्राइटेरिया एडिबल वैक्सीन के लिए। आप मुझे कमेंट में बताना कि आपको इस पर वीडियो जानी है एडिबल वैक्सीन पे डिटेल में, तो कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स। ओके, चलिए चलिए बोर मत, तो ये लास्ट टॉपिक है। टोमेटो फ्रूट्स को हम रा खा सकते हैं, जैसे कि क्लोरला एंड हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। ये लास्ट टॉपिक है। बिल्कुल प्रोसीजर हमने क्या किए थे सीरियस ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। बस सबसे पहले था प्राइमरी ट्रीटमेंट, छानना ही जो था। फिजिकल ट्रीटमेंट है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमारे माइक्रोब्स यूज होगी, इसलिए बोलिए सेकेंडरी ट्रीटमेंट। जैसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, इसमें खाली छन्नी यूज हुई तो फिजिकल ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट को इसमें भाई माइक्रोब यूज हो गए, ऑक्सीजन यूज हो गया, थोड़े बहुत हमारे बच्चे माइक्रोब के यूज हो गए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है, primary treatment is physical treatment, secondary treatment is biological treatment। effluent loaded in the large irritation rank, agitation हम करेंगे फटाफट फटाफट फटाफट, ग्रोथ होगी एरोबिक माइक्रोब्स की, ये कंज्यूम कर लेगी ऑर्गेनिक मैटर को और बीओडी जो है घटा देगी। इसके बाद इफ्लेंट पास करके सेटलिंग टैंक्स में वहाँ पे सेटल हो जाएगी, ठीक है। और फ्रॉम एक्टिवेटेड स्लज उसको हम पोर कर देंगे, स्लज को, स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज को यूज करके इनोकुलम की तरह एंड सेडिमेंटेशन की तरह। तो भाई हमारा चैप्टर पूरा होता है, हमने माइक्रोब्स की बहुत ही अच्छी बातें पढ़ी है। माइक्रोब्स हमारे यहाँ दोस्त थे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर हमारे चैप्टर का नाम था, जिसका क्रैश कोर्स पूरा होता है। एंड ये क्रैश कोर्स आपके नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है, इसी साथ में यूपीएससी, स्टेट एंड अदर वेरी 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 कम्पिटिटिव एग्जाम। बाय बाय, थैंक यू, खुश रहिए, खुश रखिए, बाय बाय।